हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब आप लोग 8th से 9th में आ चुके हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग अभी से ही तैयारी करते रहिए। आप 10th के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि आप लोग जब 9th में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो आप 10th में अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप 9th को बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख रहे हैं कि कक्षा 9th बेसिक कॉन्सेप्ट्स गणित। तो इस आज की इस वीडियो ये जो वीडियो है ये फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम प्रश्नावली को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन एक बार हम इसे रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब जो अभी हम आपको बताएंगे, इसमें अगर कुछ बच जाता है जो हम नहीं बताए रहेंगे तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम उसे ज़रूर कवर करा देंगे। तो चलिए इसको वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें लिखा है प्राकृत संख्या, मतलब कि नेचुरल नंबर्स। तो इसमें लिखा है गिनती वाली सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपसे कुछ कह दिया गया काउंट करने के लिए, तो आप कहाँ से चालू करेंगे? सबसे पहले आप 1 2 3 4 ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। तो वही इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि गिनती वाली सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है 1 2 3। इसका जो मतलब होता है ये होता है अनंत, मतलब कि आप काउंट करते रहिए, ये काउंट ख़त्म नहीं होगा, मतलब इसका कोई एंड नहीं होगा। आप कितनी भी बड़ी संख्या इसमें आप काउंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक को कवर करते चलेंगे जो आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं जो ये प्राकृत संख्या लिखा है, इसमें ये क्या लिखा है? 1 लिखा है। आप कहेंगे ये क्या लिखा है? 2 लिखा है। ये क्या लिखा है? 3। तो फ्रेंड्स, इस तरह बोलने का कुछ रीज़न है, तो हम आपको बता रहे हैं। तो ये क्या है? ये प्राकृत संख्या है 1, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये सबसे छोटी संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। अगर हम प्राकृत संख्याओं में 1 ऐड कर दें, जैसे ये 1 है, 1 में हम प्लस कर कर 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है? अगली प्राकृत संख्या मिल जाती है। 2 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, मतलब कि अगर हम सब में 1 1 ऐड करते जाएंगे तो हमें प्राकृत संख्या मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसे आप एकदम डिटेल से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में मिल जाए, हो सकता है बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में मिल जाए। तो इसलिए आप लोग को जो बता रहे हैं उसे डिटेल से समझिएगा। और इसके आगे इसमें ही हम आपको कुछ और टॉपिक कवर कराना चाहते हैं, तो सुनिए। तो फ्रेंड्स, ये जो अनंत इसमें लिखा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं अपरिमित होती हैं। तो अपरिमित का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए कि ये जो लिखा है 1 2 3 लिखा है, अब इसको यहीं तक रखते हैं, मतलब ये जो डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि इसके आगे और संख्याएं, जैसे 4 5 6 7 ऐसे, मतलब और आगे संख्याएं हैं। मान लीजिए परिमित संख्याएं हमने बोला आपसे, तो इसमें हम यहीं तक रखते हैं, 1 2 3 यहीं तक रखते हैं। तो ये क्या हो गया? परिमित संख्याएं। और अपरिमित मतलब कि इसकी कोई सीमा नहीं होगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये मतलब बहुत आगे तक जा सकता है, मतलब कि ये अनंत तक जाएगा। इसे हम इसीलिए यहाँ पर हमने अनंत लिखा है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं आगे जो दिया है उसमें। इसमें लिखा है पूर्ण संख्याएं। तो फ्रेंड्स, ये प्राकृत संख्या को हम यन से तो फ्रेंड्स इसे हम यन से डिनोट करते हैं। तो ये पूर्ण संख्याएं, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। यदि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य मतलब कि 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो ऐसी बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या हम किसको कहेंगे? तो आपने अभी देखा कि 1 2 3 ये अनंत तक गया था, तो यहाँ से लेकर ये पूरा क्या है? ये प्राकृत संख्या है। और इसी में अगर हम शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पूर्ण संख्या को W से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि W बराबर इसको हम लिख सकते हैं। तो इसमें हम कुछ जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 0 है। और इसमें और क्या समझते हैं? तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब हम इसमें क्या कहना चाहते हैं? तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम पूर्ण संख्याओं में ये जो इतना लिखा है, जैसे 1 2 3 ये जो लिखा है, इसकी जगह पर हम यन लिख दें, मतलब ये जो लिखा है यन, तो ये क्या हो जाएगा? ये वही तो है ना कि मतलब
जीरो है और ये क्या है, ये प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याओं के संग्रह में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या होती है। लेकिन क्या हम इसका अपोजिट कह सकते हैं? अगर हम मान लीजिए कह दें कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्या होती हैं, तो क्या यह कहना सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या क्यों नहीं होगी? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो भी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें प्राकृत संख्या में क्या जीरो है? तो नहीं है। तो हमारा कहना यह गलत होगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्याएं होती हैं, ये गलत होगा हमारा कहना। लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं। फ्रेंड्स, इसको बोलने में आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है आप डाउट में हो, तो थोड़ा समझ लीजिए। ये जो हम बोल रहे हैं हम ये समझ कर बोलते हैं कि देखिए पूर्ण संख्याओं में क्या है, 0 1 2 3 ये सब है। तो इसमें देखिए पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या है, तो वही इसमें हम बोल रहे हैं कि प्राकृत संख्या मतलब पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्याओं में क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखिए ये 1 से शुरू स्टार्ट हुआ है और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ आप समझ लीजिए, ये जो 0 है तो हम कह सकते हैं 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 तो एक पूर्ण संख्या हो गई। क्या ये प्राकृत संख्या है? इसमें तो 0 नहीं है। ऐसे भी आप कह सकते हैं इसको। चलिए इसके ऊपर हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है पूर्णांक इंटीजर्स। इसमें दिया पूर्ण संख्याओं के संग्रह में यदि ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा? इतनी संख्याएं क्या थी? 0 से लेकर ये 1 2 3 ये सब संख्याएं क्या थी? पूर्ण संख्याएं थी। और इसी में हमने ऋणात्मक संख्या को ऐड कर लिया, मतलब कि -1 -2 -3 इस तरह ऐड कर लिए। तो वही मतलब कि इसमें पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को ऐड कर लेते हैं तो वह क्या बन जाता है? पूर्णांक, मतलब कि इंटीजर बन जाता है। तो क्या फ्रेंड्स इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट करेंगे? तो इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड मतलब होता है जेहलीन, इसका होता है मतलब जेहलीन, ये AHLEN ये हो गया, जेहलीन हो गया। तो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब होता है? ये एक जर्मन शब्द है। जो ये पूर्णांक आया है ये एक जर्मन शब्द है, जिसका मतलब अर्थ होता है कि जेहलीन मतलब गिनना, जेहलीन मतलब गिनना, और जहल मतलब JAHL ये इतना हम ले लें। जहल मतलब संख्या और जेहलीन मतलब गिनना, मतलब संख्याओं को गिनना, ये हो गया। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से। इसके बाद देख लेते हैं परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? मतलब रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं, परंतु P और Q पूर्णांक होने चाहिए, Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स परिमेय संख्या होने के लिए कुछ इसमें कंडीशन दिया गया है कि परिमेय संख्या तभी होगी जब उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन लिख तो सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? P और Q पूर्णांक होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए एग्जांपल हमने लिया है 2/3 4/6, तो ये एक ही है। इसको अगर और डिवाइड करेंगे तो ये एक ही है, लेकिन हमने ऐसे इसको लिख दिया है 9/8। और क्या आप इसमें 3 -1, क्या ये परिमेय संख्या है? क्योंकि इसके 3/1 हम लिख सकते हैं, -1/1 इसको हम लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। यानी क्यू बराबर हम इसको लिख सकते हैं। क्यू क्या है? क्यू एक कोसेंट है, मतलब कि जैसे हम इसमें भाग दें, मान लीजिए ये मान लीजिए 8 है, ये 2 है, तो 2 चौक 8, ये डिवाइड हो गया। तो ये जो आया है ये आपका क्या होता है? भागफल होता है। तो ये क्या है? कोसेंट है। तो इसको क्यों लिखते हैं? QUATIENT होता है कोसेंट। तो फ्रेंड्स यही क्यों से इसको रिप्रेजेंट करते हैं परिमेय संख्या को। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब और सुनिए, ये जो A/0 लिखे हैं,
ए क्या है, ए एक यहाँ पर कोई संख्या है, कोई भी आप संख्या मान सकते हैं कि 2 3 4 5 या कुछ भी -2 3 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इसके बट्टे में क्या है, 0। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, पूर्णांक होने चाहिए Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये P हो गया, ये Q हो गया। तो Q क्या है, यहाँ पर 0 है। यहाँ पर क्या कहा गया है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर तो 0 है, मतलब कि कोई संख्या हम ले लेते हैं, मान लिए 2/0। तो क्या ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है जो यहाँ पर हम लिखे हैं। P/Q है, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, P और Q पूर्णांक हैं, ठीक है, यहाँ तक फॉलो हुआ। लेकिन Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ तो 0 है, इसीलिए मतलब 3 स्टेप फॉलो होना चाहिए। जैसे P/Q के रूप में होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। 3 में से तीनों को फॉलो करना चाहिए। अगर एक भी फॉलो नहीं कर रहा है, समझ लीजिए वो परिमेय संख्या नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, ये सम संख्या विषम संख्या के बारे में आप वैसे भी जानते होंगे। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएं उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याओं का अगर एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो इसमें सम संख्याओं को इवन नंबर कहते हैं, विषम संख्याओं को ऑड नंबर कहते हैं। तो सम संख्याओं के एग्जाम्पल में जैसे 2 4 6 8 10 12, मतलब इस टाइप की संख्याएं जो होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं जैसे 1 3 5 6 नहीं 7 हो गया, 7 8 8 तो ये सम संख्या हो गया। 9 क्या हो गया, विषम। 10 क्या हो गया, सम संख्या हो गया। 11 क्या है, विषम है। 12 क्या है, सम है। मतलब एक बार सम आएगा, एक बार विषम आएगा, आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के संग्रह, मतलब रियल नंबर। ये जो लिखा है वास्तविक संख्याएं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, मतलब कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा है √3, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय, ये भी परिमेय, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो अगर हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित कर लें तो उसमें हमें वास्तविक संख्याएं मिल जाएगा, मतलब कि रियल नंबर। तो फ्रेंड्स, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको जो यहाँ पर आप लिखे हैं, यहाँ पर ये इंटीजर जो लिखे हैं पूर्णांक, इसको अगर आप संख्या रेखा पर दिखाना चाहें तो यहाँ पर हम एक रेखा ऐसे, इतना जो लिखे हैं इसको आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर अगर हम एक रेखा ऐसे खींच दें, उसके बाद इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, तो ये आपका संख्या रेखा हो जाएगा इस तरह। तो बस संख्या रेखा पर इसको इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने परिमेय संख्या तो बता दिया, लेकिन अपरिमेय संख्या आपको नहीं बताया। तो फ्रेंड्स, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जो ये हम परिमेय संख्या इसमें लिखे हैं, इसी का अगर आप अपोजिट कर दें, मतलब कि ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या, नहीं लिख सकते हैं तो अपरिमेय संख्याएं। तो मतलब कि P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये हो गया। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं इस छोटी सी वीडियो में हमने जो अभी तक आपको बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो या कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो जो आएगी वो हम प्रश्नावली 1.1 को कवर करेंगे उसमें। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि प्रश्नावली 1.1 को करने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो जो हम प्रश्नावली 1.1 या इसके आगे की जो एक्सरसाइज को कराएंगे वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.1 को कराने से पहले अगर उसमें कुछ बेसिक बातें होंगी तो उसे भी हम आपको बताएंगे उसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखना आप मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।